देखना आप कुछ ही देर में लश्कर-ए आखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? तुम्हारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि अब माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उसने ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। आमून ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की कयादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजार सीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पाल्तियामून? ये काहिने आज़म आखमाहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आजम का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजार सिंह, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ के वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिनाने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करारवार की सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। कहाँ चली बानो? ये क्या, आप तो फिर चल पड़ी? अब मुझसे मजीद यहाँ नहीं रुका जा रहा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि यूसुफ कामयाब होगा या नहीं। ये जंग
मिस्र के खुदाओं की यूसुफ के खुदा के साथ जंग है। देखना है कि इनमें से कौन कामयाब होता है। अगरचे मैं जानती हूँ कि फतह आखिर किसकी होगी। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ और अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए, आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन यूजारसीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा और अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने कायनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। यूजारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। क्या हुआ? क्या हो गया बानो? कुछ नहीं, जरा यूं ही कुछ याद आ गया था। यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। बानो क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मासी की याद आ गई। कसम बे खुदा है, यूजारसीफ आने वाले इन दिनों से बखूबी आका था। मैं इस बात की गवाह हूँ। नजराना चंदे की पेटी में डाल दिया जाए। एक रोज यूजारसीफ पुतिफार के लिए मिस्र के मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयां की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। लिखने वाले ने पेशन गोई की थी कि एक दिन आएगा कि जब उम्र और फुकरा के माबैन का ये मौजूदा फर्क खत्म हो जाएगा और कोई भी आमून का पैरोकार न रहेगा। तब यूसुफ ने कहा था कि ये इनकलाब एक मर्द आसमानी, एक फरसादा खुदा की वसातत से रुनुमा होगा। और आज मैं उस मर्द आसमानी, उस फरसादा खुदा को देख रही हूँ। ताज्जुब है, आखिर यूसुफ ये सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जाहिर है वो पैगंबर खुदा हैं। बानो, आप माबद की हिमायत के लिए नहीं जाएंगी? आखिर आप एक जमाने में माबद आमून की देवी हुआ करती थी। वो माबद जो यूसुफ के खिलाफ इक़दाम करने का इरादा रखता है। तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए। तनावल फरमाइए। आमून होता, खुदा की लानत हो यूसुफ पर। दुश्मनाने आमून, हम भी देखते हैं यूसुफ कैसे जुर्रत करता है माबद में कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरत कीजिए। आमून और आईन दुश्मनाने के सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा यूसुफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है।
اس نے دین آمون میں خیانت کی ہے، وہ ایک کافر ہم اسے مار ڈالیں گے۔ ہم آمون کے دشمنوں کو مہلت نہیں دیں گے، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ مرد پر یوزارسیف، مرد پر یوزارسیف، مرد پر دشمنان آمون۔ معبد آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے۔ معبد آمون میں قحط کے کوئی آثار نہیں۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لے آئیے۔ آمون کا وسیع دسترخوان آپ کا منتظر ہے۔ آمون اپنے طرفداروں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بیچارہ آمون کھانا کھلا کھلا کر تشریف لائیے آمون اور کی لذیذ طرفداری مرخص کھٹی کی غذاؤں جا سے رہی ہے۔ لذت اٹھائیے۔ خداؤں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے۔ ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نصرت و حمایت کیجیے۔ تشریف لائیے اور لذیذ و مرخص غذاؤں سے ارے او کیبونی، یہی چرواہا ہے جو گزشتہ 12 سالوں سے قحط زدہ سرزمین مصر کو تمام فرما رواؤں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے، لیکن تم معبد کاہنوں اور 3000 سال پرانے آئین کے وارثوں، تم لوگ آج گداگری پر اتر آئے ہو۔ اے بڑھیا، تو اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہی ہے، کیا خرافات بک رہی ہے؟ پرسوں تم کاہنوں نے اس بے وقت اور خرافات بکنے والی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے۔ خوفو سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخا کون ہے۔ زلیخا ہمسر پوتیفار؟ میرا خیال ہے معبد پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھنا، ان کا سپہ سالار یوزارسیف تو نہیں، مجھے تو جناب ہورم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں۔ اخرتون کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ لگتا ہے معبد پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چلو چلو چلے۔ ہورم ہوپ کسی صورت ان پر رحم نہیں کرے گا۔ خداون ساکنین معبد پر رحم کرے۔ چلیں یہاں سے چلتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معبد کے مفت خور کاہن ہورم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چلو چلیں یہاں سے۔ آخرتون کے سپاہی اور ہم بھوک کی سرکردگی میں آ رہے ہیں۔ ہتھیار اٹھائیے، معبد کا سامان کیجیے، دروازے بند کر دیں، آمون کا دفاع کریں، آمون کا دفاع کریں، دروازے بند کر دیں۔
तैयार हैं? आ जाओ नीचे। जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुक तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कबल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेजी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी करूंगा। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहां तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेजी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं खामिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हरम हुक ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो।
अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरमुख। तीरंदाज तीर फेंके। तीरंदाजों हुजूमी सर उठा तीर बरसा दो। मार्बल फेंको, तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी न करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
डाला और ने मार डाला उसे काजी अमून को मार डाला उसने हो जाए खौफजदा मत हो अब इस बिगड़ती सूरत हाल में जनाब आंख माहू ही संभल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। काजी अमून को मार डाला। काजी अमून और अमून के हाथ क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। काजी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। काजी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे रिपोर्ट दीजिए। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रुक जाइए। अजमत व बुजुर्गी आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमा हो, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने अब कोई गुंजाइश है हथियार डालने में? हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आख महू, हम इंतजार कर लेते हैं।
मुकद्दस, इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाएं। मकतूलीन को भी ले जाएं। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरे, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, साहब इसमें अच्छा हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर, आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर ढीले तुम लोगों पर। क्या करें? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून वापस आएगा। परवास हाँ, वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहां से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागाह और पुरस्कों जश्न का एहतमाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पयाम्बर खुदा जनाब युजारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहू, आपने इस तमाम मामले को निहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यकता का। और हुक्म देता हूँ कि आखमहू और उनके शरीके जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जाँ बख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागाह किया जाए और पूरे मिस्र में फतह व कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरु होने तक बर्दाश्त करो। तहत है, रोजाना दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामीन। क्या हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ। कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है? आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर हैं, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहा यमुइन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में न नसीहत सुनने का हौसला है और न ही ताना उतशना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चलकर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसिर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती और खैर बरकत की सादत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादा जान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। आफरीन है तुम पर। तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो। आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता?
तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूँ। अशबील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान। जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से, दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ बाप की हुर्मत का पास नहीं रखा बहुत फिक्रमंद हूँ। खुदावंद उनकी आकबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम दुरूद पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुशकसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूँ। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोचवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे एक खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे में बताएं अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलिखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदुम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहाँ बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदुम वहाँ भी न मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगोदो करने का कहना ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरद्दुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकामात की इताअत ही में तुम लोगों की फलाह बहबूद मुज़मिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो।